हाय एवरीवन। चलो आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री क्लास 10th कार्बन इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। देखो अपन को आज जो वीडियो स्टार्ट किया ना, इसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। मतलब कार्बन के बारे में और उसके कंपाउंड के बारे में। मतलब कार्बन क्या है और कार्बन से जो कंपाउंड बन रहे हैं वो क्या है। देख, सबसे पहला टॉपिक की बात करूँगा तो सबसे पहले टॉपिक कार्बन के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक ना। तो सबसे पहला टॉपिक कार्बन क्या होता है। तो जो कार्बन होता है ना, इट इज़ स्टैंडर्ड एलिमेंट। यह एक स्टैंडर्ड एलिमेंट है। कौन सा एलिमेंट है? स्टैंडर्ड। और जो कार्बन होता है ना, इसको लिखते हैं C से, और ये पीरियोडिक टेबल में 6 नंबर पे आता है, और 6 कार्बन 12 लिखते हैं। और इसमें अगर मैं देखूं कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो इलेक्ट्रॉन ये जो नीचे वाला देख रहा हो ना, अपन इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन 6, और इसी को बोलते हैं प्रोटॉन। प्रोटॉन भी कितना? 6। और अपर देख रहा हो ना इसको, तो होता क्या ना, एटम। जो एटम होता है ना, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एटम रिप्रेजेंट बाय ZXA। वेयर जो Z देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। इसी Z को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, और इसी Z को अपन क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। इसी को बोलते हैं प्रोटॉन। इसको बोलते हैं मास नंबर। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मास नंबर। अब देख, अगर न्यूट्रॉन निकालना होता है ना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू क्या होता है? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। मास नंबर कितना है? A, यानी A माइनस Z। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है? N इक्वल टू A माइनस Z। यहाँ से हम न्यूट्रॉन निकाल लेंगे। इसके मतलब कार्बन के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। प्रोटॉन कितने हैं? 6। तो न्यूट्रॉन कितने होंगे? 12 माइनस 6। 12 माइनस 6 मतलब 6। मतलब अगर मैं कार्बन की बात करूं, पार्टिकुलर ओनली कार्बन की, तो कार्बन क्या होता है? स्टैंडर्ड एलिमेंट कहलाता है। और कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक। और यहाँ से ये एटम को रिप्रेजेंट करते हैं। नीचे वाला जो पार्ट है, ये नीचे वाला पार्ट, इसी को बोलते हैं एटॉमिक नंबर, इसी को इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, इसी को प्रोटॉन बोलते हैं, इसको मास नंबर बोलते हैं। मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर निकल जाता है न्यूट्रॉन। यहाँ तक समझ गए? अब यहाँ तक समझने के बाद अब इसके आगे क्या होता है? आगे देखो, अब मैं अगर कार्बन की बात कर रहा था, किसकी बात कर रहा था? कार्बन का। तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं। क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने से क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसको बोलते हैं। तो देख, लिखेंगे तो क्या होगा? 2 और 4। फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2। लास्ट सेल में कितने होंगे? 4। ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स देख रहे हो, इसी को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसी 4 को बोलते हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, ले भी सकता है। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? इसकी वैलेंसी हो जाएगी तुम्हारा 4। वैलेंसी कितनी होगी? 4। यानी कार्बन 4 दे भी सकता है और 4 ले भी सकता है। ये जो कार्बन देख रहे हो, इसके लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। ये कितने बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड बनाएगा। सिंगल बॉन्ड, 4 सिंगल बॉन्ड बनाएगा। कार्बन कितने सिंगल बॉन्ड बनाएगा? 4 सिंगल बॉन्ड बनाएगा। अगर 3 बनाएगा तो गलत है, 4 होनी चाहिए। अच्छा, कार्बन जो बॉन्ड बनाएगा, कौन सा बॉन्ड बनाएगा? कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। कौन सा बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड। कार्बन फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, नोट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपका नोट इंपॉर्टेंट होता है। कार्बन फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड। कार्बन फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड। जो कार्बन होता है ना, वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम लोग कि कोवैलेंट बॉन्ड बनाता कैसे है। इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर बताते हैं। चलो, अब इतना समझ गए होगे। अब कोवैलेंट बॉन्ड की बात कर लेते हैं, ठीक। अब देखो कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है। देख, जिसको सहसंयोजक बंध बोलते हैं। देख, बॉन्ड पहले देखता हूँ। बॉन्ड 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। एक होता है कोवैलेंट बॉन्ड, एक होता है आयनिक बॉन्ड। क्या होता है? आयनिक बॉन्ड। मैंने कहा बॉन्ड कितने होते हैं? 3 होते हैं। एक होता है कोवैलेंट बॉन्ड, एक होता है आयनिक बॉन्ड, और एक होता है, इसी को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। इसी को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं।
और एक बॉन्ड होता है जिसको बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब सुनो ध्यान से, क्लास 10th की बात करूँ ना तो बॉन्ड उसमें यही पढ़ना है, कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ना है, आयनिक बॉन्ड पढ़ना है, लेकिन ये वाला नहीं पढ़ना है बिकॉज ये कहाँ पे है, इंटर में है, इसलिए अपन को ये नहीं पढ़ना है। अपन को कितना पढ़ना है, 2 ही पढ़ना है, एक कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ना है और एक आयनिक बॉन्ड पढ़ना है, या इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड इसके पहले पढ़ा चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं वीडियो बना दूंगा इस पर अच्छे से, और कोवेलेंट बॉन्ड अभी पढ़ा रहा हूँ, ठीक ना, इसको ध्यान से देखना। चल कोवेलेंट बॉन्ड की बात करता हूँ। होता क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, देख कोवेलेंट बॉन्ड, अगर मैं कोवेलेंट बॉन्ड की बात करूँ, सहसंयोजक यौगिक, इसको हिंदी में बोलते हैं सहसंयोजक यौगिक, सहसंयोजक बंध, आबंध, इसको बोलते हैं सहसंयोजक आबंध। ठीक, क्या होता है कोवेलेंट बॉन्ड, तो समझ, ये कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है, तो अगर 2 एटम है, मान ले एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक ए है और एक बी है, ए के पास 1 इलेक्ट्रॉन्स है, बी के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन्स है, और ए को अगर 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये फ्री हो जाएगा, और बी को भी 1 मिल जाए तो फ्री हो जाएगा। तो ए बी से कहता है कि यार मुझे 1 दे दो, तो बी ए से कहता है तुम भी मुझे दे दो यार। अब दोनों शेयर करते हैं, ये कहता है ठीक है तुम मुझसे ले लो और मैं तुमसे ले लूँगा। जब ए से बी इलेक्ट्रॉन लिया तो ए ने भी बी से लिया। अगर ऐसे कंडीशन कहीं आता है तो वहाँ पे तुम्हारा क्या होता है, जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को बोलते हैं हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड, यानी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स, 2 एटम्स। 2 एटम के बीच में जो शेयर होता है इलेक्ट्रॉन्स का, उसी वो क्या बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड। एंड दोज बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय, दोज बॉन्ड which is formed by sharing of electron between atom। मैंने कहा है वह आबंध जो दो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन के शेयर होने के कारण होता है हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में क्या होता है कि दोज बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम। 2 एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन के शेयर होने से जो बॉन्ड बनता है उसे क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। एग्जांपल एक और देख, मान ले सपोज ये तुम्हारा एक सोडियम है, नाम सुने होगे, और अगर मैं बात करूँ सोडियम नहीं ले रहा हूँ, सिंपल ले रहा हूँ, मान ली ये कार्बन है, कार्बन पढ़ाना था ना, कार्बन के पास ऑलरेडी कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 4 इलेक्ट्रॉन्स थे बोलते हैं। अच्छा, इसके पास एक हाइड्रोजन आया, हाइड्रोजन के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी एक हाइड्रोजन आया 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी हाइड्रोजन आया 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी हाइड्रोजन आया 1 इलेक्ट्रॉन। अब इस हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसको 4 हाइड्रोजन चाहिए। अब ये हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, तो जैसे 1 लेगा इसके पास 2 होंगे और ये फ्री हो जाएगा, क्योंकि 2 ही होनी चाहिए लास्ट में, और ये भी तुम्हारा क्या लेगा, फ्री हो जाएगा। या तो लास्ट में 2 होनी चाहिए, या तो 8 होनी चाहिए, तो 18 होनी चाहिए, तो 32 होनी चाहिए। तो इसका तो कंप्लीट, इसका भी कंप्लीट, इसका भी कंप्लीट। अब कार्बन कहता है कि बेटा हमको भी दे दो तुम लोग, अब ये कार्बन को भी सब दे देते हैं। अब देखो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 2, 2 4, 2 6, 2 8, कार्बन भी कंप्लीट और हाइड्रोजन भी कंप्लीट। और जब कंप्लीट हो गया ना तो बॉन्ड कैसे बन गया, देख CH और H। और जानते हो ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इसको दिया है और इससे भी लिया है। अब ऐसे कंडीशन में जो बॉन्ड बनता है ना, इस बॉन्ड को अपन नाम क्या देते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। इस बॉन्ड को अपन नाम क्या देते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। मैंने कहा ये बॉन्ड तुम्हारा कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड। अब इसमें देखो जो मीथेन बना है इसमें कोवेलेंट बॉन्ड काम कर रहा है, यानी ऑर्गेनिक कार्बन इट्स कंपाउंड में जो कार्बन होता है कौन सा बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। और देख रहा हूँ ना कैसे बना रहा है। चल ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले, चल ले चुके हो गए। अब आगे देखो, हमको कोवेलेंट बॉन्ड ही पढ़ना है, ठीक। अब देख कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रहा था मैं, यानी कार्बन फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कार्बन क्या फॉर्म करता है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, ठीक। अब सुनो ध्यान से बता रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ ऐसे, कार्बन था, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स थे और इसने हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लिया, हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लिया और बनाया, तो इसको हम बोल दिए कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोल दिए, कोवेलेंट बॉन्ड। और ये बनाने के बाद इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर, ये बोलते हैं, तुम जानते हो क्या, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला।
ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है। अब इससे मुझे केमिकल फार्मूला बनाना है। तो अगर मैं केमिकल फार्मूला की बात करूं, केमिकल फार्मूला, तो ये C एक बार है ना, तो एक बार लिखेंगे। H कितने बार है? 4 बार, 4 टाइम्स, तो इसको H4 लिख देंगे, यानी CH4। और इसी CH4 को हम क्या नाम देंगे? मीथेन। और इसी CH4 को दूसरा नाम क्या देंगे हम लोग? मार्स गैस। अच्छा, कोई पूछे मार्स गैस क्यों? मार्स गैस ऐसा क्यों? क्योंकि मार्स गैस इसलिए क्योंकि ये दलदली स्थानों में पाया जाता है, जहाँ दलदल होता है ना वहाँ पे ये पाया जाता है CH4, इसीलिए इसका नाम रखा गया मार्स गैस। इसको बोलते हैं फायर गैस। क्या बोलते हैं? फायर गैस। अच्छा, कोई पूछे फायर गैस क्यों? क्योंकि कोयले की खानों में, कोयले की जो खान होता है ना, उसमें तुम्हारा क्या होता है? ये CH4 पाया जाता है, जिसके कारण जब कोयले की खान में एंट्री करते हैं ना पीपल्स, जैसे एंट्री करते हैं तो उनको चेक किया जाता है। और चेक करने के बाद कि किसी के पास सिगरेट विगरेट तो नहीं है, माचिस तो नहीं है, क्योंकि थोड़ी सी भी आग अगर उसमें चली गई, पूरे उस कोयले खान में आग लग जाएगी। और ऐसा कई बार कांड हो भी चुका है, बाय मिस्टेक जिसको अपन बोलते हैं, सिली मिस्टेक, समझ रहे हो ना। तो ऐसा नहीं करना, इसीलिए कोई भी चीज़ करने से पहले चेकअप किया जाता है अच्छे से कि कोई मिस्टेक तो नहीं है। अगर कोई मिस्टेक हो तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, ठीक ना। तो CH4 क्या है तुम्हारा? फायर गैस। CH4 क्या है? मार्स गैस। CH4 क्या है? मीथेन गैस। मार्स गैस समझ गए क्यों? फायर गैस समझ गए क्यों? कोयले खानों में आग लगता है। अब सुन, इतना होता है, ठीक। अब ये तुम्हारा क्या था? कोवैलेंट। अब जितने भी मैं बनाऊंगा कंपाउंड, मान ली सपोज मैं 2 कार्बन ले लिया, 3 ले लिया, और तीनों को मैं जोड़ दिया, कनेक्ट कर दिया। अब कनेक्ट किया तो यहाँ पे तुमको क्या दिखाई दे रहा है? सिंगल बॉन्ड। अब मैंने कार्बन लिया और 2 कार्बन लिया, या मैंने लिया 3 कार्बन और सबको डबल बॉन्ड से जोड़ दिया। मैंने कहा कार्बन लिया और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड से जोड़ दिया, लो ऐसे बना दिया कार्बन, ठीक। अब सुनो, अब मैं ऐसे बनाया हूँ। अब जब सिंगल बॉन्ड होगा तो कोवैलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बोलेंगे इसे। इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। इसे क्या बोलेंगे? डबल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। इसे बोलेंगे डबल कोवैलेंट बॉन्ड। और इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बोलेंगे। यानी कोवैलेंट बॉन्ड 3 होगा, एक सिंगल, एक डबल और एक ट्रिपल। अब मैं तुमसे कहूँ कि सिंगल डबल ट्रिपल बनते कहाँ कहाँ से हैं, तो मान लें सपोज अगर मैं H2 की बात करूँ तो H2 फॉर्मेशन में हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन दिए, शेयर किए, इसने अपना इसको दिया, इससे लिया, तो यहाँ पे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बन गया। क्या बन गया? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बन गया। मैंने कहा डबल कहाँ बनता है, तो मैं कहूँ ऑक्सीजन ले लो। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स? ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स? 6 इलेक्ट्रॉन्स। लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6। कैसे? तो देखो ऑक्सीजन 8 नंबर पे होता है, पहले में 2, लास्ट में कितना? 6। तो इसके पास लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 हो गए। 6 2 8, यही 6 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए 2 इससे ले लिया और 2 इसको दे दिया। अब यहाँ पे कितने बॉन्ड बन गए? 2 बॉन्ड बन गए। तो ये क्या कहलाएगा? डबल कोवैलेंट बॉन्ड। अब मैं ट्रिपल की बात करूँ, मान लो नाइट्रोजन ले लो, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स? 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मान लो 3 2 5। अब 3 इलेक्ट्रॉन इससे लेगा तो 8 हो गए, 3 इससे लेगा तो 8 हो गए, यानी कितने बॉन्ड बना लिया? ट्रिपल बॉन्ड बना लिया। अब इस बॉन्ड को क्या बोलेंगे? ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। यानी कोवैलेंट बॉन्ड भी कितने होंगे? 3 होंगे, एक सिंगल, एक डबल और एक ट्रिपल। और देखो ये किस तरह बन रहा है, देख रहा हो ना किस तरह बन रहा है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बताता हूँ। नाउ अब देखो, अब कार्बन की प्रॉपर्टी क्या है? नेक्स्ट एक है तुम्हारा वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। अब वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन क्या होता है भाई? अब वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन में पहला कैटेनेशन, कैटेनेशन ऑफ कार्बन, कैटेनेशन ऑफ कार्बन। अब वर्सेटाइल नेचर में कैटेनेशन ऑफ कार्बन क्या है? तो कैटेनेशन ऑफ कार्बन क्या होता है? मान लें सपोज मैंने बनाया कार्बन 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 कार्बन। तुम सोच, कार्बन से कार्बन जुड़ा है ना, कार्बन से कार्बन जुड़ा है ना, कार्बन से कार्बन जुड़ा है ना। तो जब कार्बन से कार्बन सेल्फ अटैचमेंट हो, ठीक, कार्बन का कार्बन से, कार्बन का कार्बन से, कार्बन का कार्बन से, तो इस तरह के अटैचमेंट देखो, सेल्फ अटैचमेंट, देख कार्बन का कार्बन से सब, तो इस तरह का जो लिंकिंग होता है, जो लिंकेज होता है, अटैचमेंट ऑफ कार्बन, सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन बिटवीन 2 कार्बन एटम, सेल्फ लिंकिंग, लिंकेज, सेल्फ लिंक ऑफ कार्बन
बिटवीन टू कार्बन एटम इज कॉल्ड कैटेनेशन। समझो, सेल्फ लिंक ऑफ कार्बन बिटवीन टू कार्बन एटम। देखो, सेल्फ लिंक ऑफ कार्बन यानी कार्बन का स्वयं का लिंक होना, एक कार्बन का एक कार्बन से, मतलब एक कार्बन दूसरे कार्बन से सेल्फ लिंक हो रहा है, अटैचमेंट हो रहा है। देखो, तो इस तरह के लिंक को हम क्या बोलते हैं? कैटेनेशन। क्या बोलते हैं? कैटेनेशन। यानी जब कार्बन कार्बन से जुड़ा हो, तो ऐसे कहीं लिंक दिखाई दे तो उस लिंक को क्या बोलते हैं हम लोग? कैटेनेशन बोलते हैं। और इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। क्या बोलते हैं? वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, अब सुनो, सेकंड, कार्बन जो होता है ना, कार्बन, इसके आइसोटोप होते हैं। क्या होते हैं? आइसोटोप। अब आइसोटोप क्या होते हैं? ये वर्सेटाइल वाला पढ़ लेना अच्छे से। अब आइसोटोप क्या होता है? तो आइसोटोप के बारे में सब जानते हो। ऐसा अगर कोई मान ले एटम है, उसके एटॉमिक नंबर क्या हो? सेम हो, बट उसका मास नंबर क्या हो? डिफरेंट। यानी एटॉमिक नंबर सेम, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, एटॉमिक नंबर सेम बट मास नंबर इज़ डिफरेंट। अगर मास नंबर डिफरेंट है और एटॉमिक नंबर क्या है? सेम, तो अपन उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं आइसोटोप। क्या बोलते हैं? आइसोटोप। एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल क्या होगा? 6 कार्बन 12, 6 कार्बन 13, 6 कार्बन 14। तुम सोचो, इस कार्बन का एटॉमिक नंबर सेम है ना, लेकिन मास नंबर देखो अलग हो गया। यानी मास नंबर अगर चेंज हो जाए और एटॉमिक नंबर सेम हो जाए तो इस पूरे को बोलते हैं आइसोटोप। क्या बोलते हैं? आइसोटोप। वेरी सिंपल लैंग्वेज में इसको आइसोटोप बोलते हैं। ठीक, यानी कार्बन के कितने आइसोटोप हैं? 3। ऐसे ही हाइड्रोजन के आइसोटोप हैं। हाइड्रोजन के आइसोटोप कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन? देखो, 1H1, 1H2, 1H3। देखो, एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर क्या है? डिफरेंट। इसको क्या बोलते हैं अपन? इसको प्रोटियम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं अपन? इसको ड्यूटेरियम बोलते हैं, ड्यूटेरियम। इसको क्या बोलते हैं अपन? इसको ट्राइटियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्राइटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ड्यूटेरियम। ओके, आप समझ। मैंने कहा जो कार्बन होता है उसके अंदर वर्सेटाइल नेचर होता है। कौन सा? कैटेनेशन। मतलब कार्बन कार्बन से लिंक करके बहुत लॉन्ग चेन बना सकता है, बहुत शॉर्ट चेन बना सकता है। और कार्बन का कार्बन से लिंक होना ही क्या कहलाता है? कैटेनेशन कहलाता है। और ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाती है? वर्सेटाइल नेचर कहलाता है। अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा हूँ, कार्बन का आइसोटोप। आइसोटोप क्या होता है? जिसके एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट होते हैं। अब एटॉमिक नंबर क्या होता है? जो नीचे वाला देख रहे हो ना पार्ट, इसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं। देखो सेम है, लेकिन इसका मास नंबर देखो डिफरेंट है, तो इसको अपन बोलते हैं आइसोटोप। अच्छा, केवल कार्बन का नहीं होते हैं, बहुत सारे एलिमेंटों का होते हैं। उसमें एक हाइड्रोजन भी शामिल है, और हाइड्रोजन इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। जो 1H1 देख रहे हो इसका नाम है प्रोटियम, जो 1H2 देख रहे हो इसका नाम है ड्यूटेरियम, जो 1H3 देख इसका नाम है ट्राइटियम। और इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब इतना पहले स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आगे। नाउ नेक्स्ट क्या है? टाइप ऑफ कार्बन कंपाउंड बेस्ड ऑन, हाँ, टाइप ऑफ कार्बन कंपाउंड बेस्ड ऑन स्केलेटन। स्केलेटन के बेस पे नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड, टाइप ऑफ कार्बन कंपाउंड कितने होते हैं? पहला होता है स्ट्रेट चेन, पहला होता है स्ट्रेट चेन। सेकंड होता है तुम्हारा साइड चेन। स्ट्रेट चेन होता है साइड, एक होता है क्लोज चेन। क्या होता है? क्लोज चेन। अब स्ट्रेट चेन क्या होता है? मान ले कार्बन 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 इस तरह का, जहाँ इस तरह का अटैचमेंट दिखाई दे अपन इसे बोलते हैं स्ट्रेट चेन। साइड चेन क्या होता है? इस तरह का जहाँ दिखाई दे, देखो साइड में, इसको बोलते हैं साइड चेन। क्लोज चेन क्या होता है? जहाँ इस तरह का दिखाई देते हैं, देखो क्लोज चेन। यानी कार्बन जो होता है उसके स्केलेटन के बेस पे कितने होते हैं? टाइप 3, एक स्ट्रेट चेन, एक साइड चेन और एक क्लोज चेन। साइड चेन देख रहे हो ना साइड में, जैसे मान लो सपोज अगर मैं ऐसे ले लूँ तो ये साइड चेन है, और ये क्लोज चेन है, और ये क्या है? स्ट्रेट चेन है।
ठीक, इट इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो नेक्स्ट, जो कार्बन होता है ना, कार्बन, इसके एलोट्रोप होते हैं। क्या होते हैं? एलोट्रोप। अब एलोट्रोप क्या होते हैं? अगर कोई एलिमेंट डिफरेंट फॉर्म में पाया जाए, एक ही एलिमेंट डिफरेंट फॉर्म में पाया जाए, यानी सेम एलिमेंट विच हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी, अगर एक ही एलिमेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी रखता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एलोट्रोप। यानी अगर, या ऐसे बोल सकते हैं कि अगर एक ही एलिमेंट डिफरेंट फॉर्म में पाया जाए, डिफरेंट फॉर्म में पाया जाए इन नेचर में, कहाँ? नेचर में, यानी इन नेचर में अगर एक ही एलिमेंट डिफरेंट फॉर्म में पाया जाए तो उसको बोलते हैं एलोट्रोप। जैसे एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, मान लो सपोज मैं ऑक्सीजन की बात करूँ, किसकी बात करूँ? तो ऑक्सीजन इस दुनिया में दो फॉर्म में पाया जाता है, एक तो O2 के फॉर्म में और एक O3 के फॉर्म में। देख, है ऑक्सीजन लेकिन ये दो रूप में पाया जाता है, एक O2 और एक O3। O3 को ओजोन बोलते हैं और O2 को ऑक्सीजन बोलते हैं, ऑक्सीजन गैस। अब देख, दोनों में डिफरेंस आ गया ना, लेकिन एलिमेंट एक ही है ऑक्सीजन, लेकिन फॉर्म कितने हैं? दो हैं। तो इसी दो फॉर्म में पाया जाना एलोट्रोप कहलाता है। इसका मतलब कार्बन के भी एलोट्रोप्स होते होंगे। तो कार्बन के एलोट्रोप्स क्या होते हैं? तो एक होता है डायमंड, जो आप लोग लाइफ में देखे होंगे। एक होता है जिसको हम ग्रेफाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेफाइट। आगे लेक्चर लेने वाला हूँ इस पे, ग्रेफाइट पे। एक होता है जिसको बोलते हैं बकमिंस्टर फुलरेन, बकमिंस्टर फुलरेन। मैंने कहा ऑक्सीजन के देखो दो रूप होते हैं, उसी तरह कार्बन के रूप होते हैं। कार्बन एक होता है डायमंड फॉर्म में, एक होता है ग्रेफाइट फॉर्म में, एक होता है बकमिंस्टर फुलरेन फॉर्म में। यानी कार्बन के ये सब क्या है? एलोट्रोप हैं। और ये सब तुम्हारा समझ ही गए स्केलेटन वाला, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नाउ अब बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या है भाई? ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? तो एक ऐसा कंपाउंड जिसमें एक कार्बन के डेरिवेटिव के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, यानी दोज कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड बाय कार्बन एटम, यानी जो कार्बन एटम के द्वारा बना हो, ऐसा कंपाउंड जो कार्बन एटम से बना हो, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन कार्बन एटम से जो बना हो पूरा का पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं हो सकता, ठीक है। वो कौन सा होता है? जिसमें हाइड्रोजन भी हो, कार्बन हो, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन सब एक साथ मिक्स हो। अब कार्बन से जो बना है उसे हम बोल दिए ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये केवल यही बोलना सही नहीं है, यानी द डेरिवेटिव ऑफ कार्बन एटम बोल सकते हो। द डेरिवेटिव ऑफ कार्बन एटम इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है ना, वो कार्बन एटम का डेरिवेटिव ही होता है, ठीक। अब सुनो, मालूम चल गया कि कार्बन एटम का डेरिवेटिव क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। जैसे एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, तो एग्जाम्पल में अगर मैं CH4 बोलूं तो बताओ ये कार्बन से बना है ना, तो ये क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे मैं बोलूं C2H5OH, बताओ कार्बन से बना है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे मैं बोलूं CH3OH, कार्बन से बना है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड। बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक। चल, तो ये सब तुम्हारे क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा, इसका नाम अभी बता दिया था मैंने, मीथेन। इसका नाम अभी बताऊँ? एल्कोहल नाम है इसका। क्या नाम है? एल्कोहल। इसका नाम क्या है? मेथेनॉल। जब IUPAC नाम सिखाऊंगा ना तो इसको पूरा बताऊंगा। इसको बोलते हैं मेथेनॉल। स्क्रीनशॉट ले। चलो, हो गया होगा, ठीक। अब नेक्स्ट, अब मैं बात कर रहा था किसकी? ऑर्गेनिक कंपाउंड ना, ठीक। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है, इसके कुछ टाइप। एक होता है, इसको बोलते हैं ओपन चेन, एक को बोलते हैं क्लोज चेन। ओपन चेन दो होते हैं, एक होता है हाइड्रोकार्बन, एक होता है डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन।
मैंने कहा इसके दो होते हैं। अच्छा, हाइड्रोकार्बन दो होते हैं, एक होता है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक होता है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मैंने कहा हाइड्रोकार्बन कितने होते हैं? दो, एक सेचुरेटेड और एक अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड में कौन आता है? एल्केन। अच्छा, एल्केन जो होता है इसको कितने बॉन्ड होते हैं? सिंगल। इसका फार्मूला क्या होता है? तो इसकी फार्मूला होता है CnH2n+2। मैंने कहा अनसेचुरेटेड क्या होता है? तो एल्कीन, और एक होता है एल्काइन। एल्कीन में क्या होता है? डबल बॉन्ड। एल्काइन में क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड। एल्कीन का फार्मूला क्या होता है? CnH2n। एल्काइन का फार्मूला क्या होता है? CnH2n-2। सब एक साथ सीख लो। देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओपन चेन, क्लोज चेन। ओपन चेन में हाइड्रोकार्बन, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, ये इंटर में पढ़ाऊंगा, ठीक। और हाइड्रोकार्बन सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड में एल्केन, सिंगल बॉन्ड, फार्मूला CnH2n+2, ओके। अनसेचुरेटेड में एल्कीन, एल्काइन, डबल बॉन्ड CnH2n, एल्काइन, ट्रिपल बॉन्ड CnH2n-2। अब इन सभी फार्मूले के अकॉर्डिंग हम बहुत सारा एल्कीन, एल्काइन बना सकते हैं। इस n का मान रखने के बाद, अगर इस n का मान 1 रखेंगे तो CH4 बनेगा, 2 रखेंगे तो कुछ बनेगा, 3 रखेंगे कुछ बनेगा, मतलब बनता जाएगा। इस n का मान 1 नहीं रखना है। अब यहाँ पे देखो, मैं लिख दे रहा हूँ n का मान 1 2 3 4 कुछ भी। यहाँ पे n का मान 2 3 4 कुछ भी, 1 नहीं रखना है। यहाँ पे n का मान 2 3 4 5 कुछ भी। मतलब जब एल्केन बनाना हो तो n का मान 1 ले सकते हो, लेकिन जब एल्कीन बनाना हो तो n का मान 2 से स्टार्ट करोगे। एल्काइन में भी n का मान 2 से स्टार्ट करोगे, ओके। अब तुमसे कोई पूछे ऐसा क्यों, तो करके देख लो ऐसा क्यों। देख, मान ले यहाँ CnH2n है, यहाँ n का मान 1 ले तो C1H2। क्या तुम कभी लाइफ में देखे हो कि C1H2 फार्मूला होता है? ये दो बॉन्ड कहाँ गए? मेरे घर चले गए क्या? नहीं ना। इसीलिए यहाँ पे मैंने n का मान 2 से स्टार्ट किया, 1 से स्टार्ट नहीं किया। इट इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर मैं 2 से 2 रखूँ, यहाँ पे 2 रखूँगा तो देख क्या होगा, CnH2n, तो ये तुम्हारा क्या होगा 2n, तो C2H2 × 2, बताओ कितना? C2H4। अच्छा, इसको बनाना हो तो कार्बन 2 बार डबल बॉन्ड, यहाँ पे H2, यहाँ पे H2, देख बन गया। अब यहाँ पे देख कैसे बन गया, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ गया, यहाँ पे बताओ कितना बॉन्ड? 1 2 3 4 कंप्लीट। इसीलिए 2 से स्टार्ट किया, ओके। चल, इसका स्क्रीनशॉट ले ले। अच्छा, क्लोज चेन में, अगर मैं क्लोज चेन की बात करूँ तो इसमें तुम्हारा क्लोज चेन में एक होता है एरोमेटिक और एक होता है साइक्लिक, एलिफैटिक साइक्लिक। अब एरोमेटिक में तुम्हारा आता है बेंजीन। क्या आता है? बेंजीन। अब ये भी तुम्हारा 2 होते हैं, एरोमेटिक भी। एक होता है होमोसाइक्लिक और एक होता है हेट्रोसाइक्लिक, जो तुम्हें नहीं पढ़ना है, हेट्रोसाइक्लिक। तो इधर क्यों जाए फालतू में। अब देखो, एरोमेटिक होता है, एलिफैटिक साइक्लिक होता है, ठीक है ना। इधर ना जाएंगे, इधर ही पढ़ना है। अपन सबको यही पढ़ना है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्क्रीनशॉट ले ले इसका। अब देखो नेक्स्ट, अब यहाँ पे मैं पहले बात करूँगा सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब सुनो, इस पे न्यूमेरिकल किस तरह आएंगे, ये किस तरह यूज होगा, इसके बारे में बता रहा हूँ। सुन, सेचुरेटेड में आता है एल्केन, और कोई पूछे सेचुरेटेड होते क्या है, तो ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड, इट इज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यह एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यह क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है विच कंसिस्ट सिंगल बॉन्ड, जिसके पास कितने बॉन्ड होते हैं? सिंगल बॉन्ड होते हैं। एग्जाम्पल दे दूँ तो दुनिया का जितने भी सिंगल बॉन्ड वाले हैं, जैसे मान लें सपोज यहाँ पे CH4 ही हो गया, CH4 क्या हो गया? एल्केन, और ये क्या है? सेचुरेटेड। अब मान लें सपोज तुम बोर्ड में गए, वहाँ पे कहे कि एग्जाम्पल दे दे, क्वेश्चन पूछ देगा, इन विच फाइंड सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन गिवन कंपाउंड। क्वेश्चन देखो, फाइंड सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन गिवन कंपाउंड। अब लो क्वेश्चन देखो, कुछ कंपाउंड दे देगा और उसमें से चूज करना होगा कि कौन सेचुरेटेड है। तो क्या करोगे? मान लीजिए जैसे दे दिया है CH4 दे दिया है, ठीक है, C3
H8 दे दिया है, जिसमें मान लो C2H2 दे दिया है, मान लो C4H12 दे दिया है। अब क्या है इसमें से बताओ, C4H8 दे दिया है। अब इसमें से क्या है कि बताओ इसमें से कौन कौन सेचुरेटेड है, कौन कौन सेचुरेटेड और कौन कौन मतलब केवल सेचुरेटेड की बात कर रहा हूँ, चूज करो इसमें से। यहाँ पे कुछ और दे दिया है C4, हाँ सही है, कोई बात नहीं। अब सुन, अब इसमें से बताना है कि कौन सेचुरेटेड है और कौन सेचुरेटेड नहीं है। कैसे बताएंगे, तो सबसे पहले इसको लेकर आओ। यहाँ पे देख CH4 है ना, यहाँ पे कितना लिखा है ये दिख रहा हो ना, ये N का मान होता है। किसका मान होता है? N। तो बताओ हमको N कितना मिल गया? 1। फार्मूला क्या पढ़े हो सेचुरेटेड के लिए? एल्केन होता है ना, तो फार्मूला क्या पढ़े हो? CnH2n+2। अब यहाँ पे इस N का मान रखोगे तो क्या होगा? C1H2 × 1+2 यानी क्या हो गया? CH4। अगर N का मान रखने पर वही वैल्यू आया जो दिया है, इसके मतलब वो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, यानी इट इज़ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अच्छा अब इसमें देख C3H8 आ गया। अब इसको चेक करना है C3H8, तो बताओ इसमें N का मान कितना है? 3। कार्बन के साथ जितना लिखा होगा वही N का मान है। अब N का मान कितना है? 3। अब इसको चेक करना है कि ये सेचुरेटेड है कि नहीं। तो फार्मूला क्या होता है सेचुरेटेड का? CnH2n+2। भैया इसी का फार्मूला है CnH2n+2। ओके। अब देख इसमें रख N का मान 3, तो C3H2 × 3+2। बताओ C3 3 दूने 6 2 8 आ गया ना। इसके मतलब ये भी तुम्हारा सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अब इसको चेक करना है। अब यहाँ पे देख इसको चेक करना है, तो C2H2 है ना, तो N का मान कितना मिल गया? 2। फार्मूले में पुट कर CnH2n+2 पुट कर इस फार्मूले में N का मान, तो N का मान पुट कर दो C2H2 × 2+2। बताओ कितना आएगा? C2 2 × 4 2 8 4 2 6। अच्छा ये बताओ जो ये था वो ये है क्या? नहीं। इसके मतलब ये सेचुरेटेड नहीं है, इसका मतलब ये सेचुरेटेड नहीं है। अच्छा अब इसको चेक कर लिया जाए C4H8 को। चल बताओ C4H8 में N का मान कितना है? 4। N का मान कितना है? 4। अब यहाँ फार्मूला क्या था? CnH2n+2। अब यहाँ 4 रख के देखो, तो C4H2 × 4 आप +2, तो C4H10 4 2 8 2 10। अच्छा बताओ ये C4H8 है, लेकिन R कितना रहा है? C4H10। तो क्या ये सेचुरेटेड है? ना, ये भी सेचुरेटेड नहीं है। इसके मतलब इस तरह गिवन होगा कंपाउंड, और उसमें मेरे को फाइंड करना होगा कि कौन सेचुरेटेड है और कौन सेचुरेटेड नहीं है। तो हम लोग फाइंड कैसे करेंगे? तो सेचुरेटेड के लिए फार्मूला याद करेंगे CnH2n+2। उस फार्मूले में यह कार्बन जो होगा जितना नंबर, उस कार्बन के नंबर को हम लिखेंगे, डालेंगे और उसमें पता कर लेंगे। अगर वही वैल्यू आई तो सेचुरेटेड है, अगर नहीं आई तो सेचुरेटेड नहीं है। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इस तरह के क्वेश्चंस कितने बार पूछ गए हैं बोर्ड में, और ये सेंस तुमको लगाना है। ठीक, ओके। चल इतना स्क्रीनशॉट लो, अच्छे से पढ़।